जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा माँ तारा की विशेष महिमा गाते हैं। माँ तारा जिनकी गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी आराधना की जाती है। माँ तारा एक तांत्रिक देवी हैं। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी। यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। तो जाने कि महाविद्या तारा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ऐसी कथा जिसके श्रवण करने मात्र से माँ जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो माँ तारा हैं, उन देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए मां काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान करवाया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी मां काली का ही दूसरा स्वरूप है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। ग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वर तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका ये विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी। तब तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तो हमने माँ तारा की उस कथा को श्रवण किया, जिसके श्रवण करने मात्र से माँ जगदम्बा की हमको विशेष कृपा मिलती है। तो अगर हम इस कथा का श्रवण करते हैं, गुप्त नवरात्रों में श्रवण करते हैं, तो इसका बहुत करोड़ों गुना फल इसका अधिक मिलता है। और अगर हम गुप्त नवरात्रों में नहीं, बाद में भी इसे श्रवण करते हैं, तो हमारे दुश्मनों का नाश होता है। ये राक्षसों का हरण करने वाली हैं। भगवान राम ने रावण का वध करने हेतु इसी माँ की आराधना की थी। तो माँ जगदम्बा माँ तारा के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। हे माँ जगदम्बा, आप हमें अपना सौम्य रूप
के रूप में हमारी रक्षा कीजिए, हमारे दुश्मनों का नाश कीजिए। आपने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। हमें भी जीवन में ऐसे ऐसे दुश्मन, जो हमारा मन है वही हमारा दुश्मन हुआ पड़ा है। हमारी ऐसी भावना, किसी के लिए जेलस की भावना, वो भी हमारे एक बहुत बड़ा हमारे लिए दुश्मन है। और जो हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, परंतु फिर भी हमसे जो द्वेष करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है, तो हे माँ तारा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनको संभालने वाली आप ही हो। इस कथा के श्रवण से माँ जगदम्बा आप हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। इसी के साथ माँ जगदम्बा की आराधना में जय माता दी, जय माँ तारा।